आज के बीपीएससी करंट अफेयर्स में बिहार करंट अफेयर से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो देख सकते हैं न केवल प्रीलिम्स के बल्कि 70वीं बीपीएससी में जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं, एसए लिख रहे हैं और इसके अनुसार जो बिहार में आप पढ़ा रहे हैं और अश्लीलता को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उनके कंटेक्स्ट में इस टॉपिक के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको यहाँ पे जो अभी हाल ही में बिहार पुलिस के द्वारा जो एक्शंस लिया गया भोजपुरी गाने के प्रति, उसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जानेंगे चर्चा में क्यों है, भोजपुरी गाने पे जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है उसके बारे में जानेंगे, भोजपुरी भाषा को लेकर संवैधानिक क्या मांग उस चीज़ को जानेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट इससे संबंधित एक प्रीलिम से पूछे जाने वाले प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इंडियन पॉलिटी से इस टॉपिक का लिंकअप है। यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं। आपके ऑप्शन है ए मैथिली, ऑप्शन बी नेपाली, ऑप्शन सी भोजपुरी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए और एसए पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख लेते हैं कि क्या इस टॉपिक के मायने हैं। आप जानते हैं गाने क्या होता है, जब एक गीतकार के जुबान से निकलता है तो वो कानों के ज़रिए हमारे दिल तक पहुंचता है। यदि अगर बात किया जाए कि अगर जो आने वाला संदेश ही अगर गलत हो तो उसके मायने क्या होंगे, यानी जो आप गाने सुन रहे हैं उनमें अगर किसी तरीके की अश्लीलता हो तो फिर क्या आपके मन मस्तिष्क पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि ये गाने जो होते हैं, इन गाने में आप देख सकते हैं कई रसों का समावेश होता है। अगर आपको किसी से प्यार का इजहार करना है तो आपको प्रेम रस वाले गाने का यूज करना होगा, जैसे मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। तो ये प्रेम रस से संबंधित आप क्या कर सकते हैं, उसके मायने अलग होते हैं। वहीं श्रृंगार रस हो गए, वीर रस है, भक्ति रस है, लेकिन एक अलग प्रकार के रस को, जो अश्लीलता को रस है, आजकल जो है इस समय अश्लीलता के रस को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर ये अश्लीलता की बात किया जाए तो न केवल भोजपुरी इंडस्ट्री में बल्कि जितने भी हमारे देश में बनाए जा रहे हैं मूवीज़ हो, या सबसे फेमस आप सभी को देख लीजिए बॉलीवुड इंडस्ट्री, बॉलीवुड जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे देश का इंडस्ट्री, वहाँ पे भी अश्लीलता को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। और कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे वेब सीरीज ऐसे बनाए जा रहे हैं जहाँ पे अश्लील कंटेंट को, अश्लील भाषा को, गाली गलौज को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे इसमें। वहीं रोस्ट शो के नाम पे आप देख सकते हैं कि महिलाओं के सम्मान पे आघात किया जा रहा है, कुछ ऐसे ऐसे चीज़ों पे कमेंट किया जा रहा है जो सामान्यतः नहीं किया जाता। एडल्ट कॉमेडी के नाम पे भी लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाता है। तो हर जहाँ भी आजकल कोई भी शो हो रहा है, और गलती हमारी है क्योंकि हम लोग के द्वारा जो है इसी चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। एडल्ट कॉमेडी है, वेब सीरीज में एडल्ट कंटेंट को लोगों के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है और उन्हीं का प्रयोग करके लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाता है। तो इन सब के नाम पे अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसे वर्तमान समय में रोकना बहुत ज़रूरी, नहीं तो हमारे समाज की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। बात किया जाए कि पहले के समय में हमारे समाज में अभी भी देखते होंगे कि माता को, औरतों को माँ का दर्जा दिया जाता है। उनके लिए पहले तू ही दुर्गा, तू ही भवानी, तू ही काली का दर्जा दिया जाता है। और आजकल क्या होता है, आप सभी को देखते हैं, बोलते हैं पिंकी है पैसे वालों की, नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा, डैड मम्मी है नहीं घर पे। तो ऐसे ऐसे गाने के माध्यम से जो कहीं ना कहीं क्या चीज़ किया जा रहा है, अश्लीलता को बढ़ावा दिया और लोग बड़े चाव से इन गानों को सुनते हैं। वही बात किया जाए कि सबसे ज़्यादा अश्लीलता की बात किया जाए तो आज सबसे ज़्यादा अश्लीलता जो है कहीं ना कहीं भोजपुरी में, और भोजपुरी का भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। आप सभी को देख सकते हैं नॉर्थ इंडिया में, उसके अलावा वर्ल्ड के कई ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे भोजपुरी गाने को बड़े चाव से सुना जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता के वजह से उसे सुना जाता है। आप सभी को देखते हो भोजपुरी में गाने का कोई स्टैंडर्ड नहीं, और ये स्टैंडर्ड जो है दिन प्रतिदिन गिरता ही जा रहा है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे गायक सब आ रहे हैं, ना तो उन्हें उन गाने का सही मतलब पता है, क्यों, क्योंकि उन्हें क्या होना है, वायरल होना है। आजकल क्या होते हैं, ऐसे ऐसे गाने भोजपुरी में जो तो कल बनते हैं और शाम तक होते होते क्या हो जाते हैं, वो वायरल हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि क्या है कि इससे कितना ज़्यादा समाज में अश्लीलता फैल रही है, लेकिन वायरल बना दिया जाता है। वहाँ पर देख सकते हैं एक ही
सरसों तेल का गाना निकलता है तो वही सरसों तेल से दुर्गा पूजा भी कराते हैं, शादी में सुहाग रात का भी गाना निकलवा देते हैं। पिया ड्राइवर का गाना है तो वो छठ पूजा में भी चले जाते हैं, बोलबम में भी चले जाते हैं, कलेजा को भी धक धक करवा देते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके का यहाँ पे दिया जा रहा है जो कि सही नहीं है। तो हमें आवश्यकता है, अब हम जानेंगे कि इसको कैसे किया, पॉजिटिव किया कि किस प्रकार से भारत सरकार द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा एक्शन लिया जाए। तो उसी में बिहार पुलिस के द्वारा जो आज जो एक्शन लिया गया है उसी के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो ये बहुत बेसिक्स हमने बताया और ये बहुत बेसिक्स जो था आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कैसे अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे सामने। तो बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा कड़ा एक्शन लिया गया। उनके अनुसार जो भोजपुरी के जो अश्लील गाने होते, जिन गानों के डबल मायने होते हैं, उन गानों को चलाने पे अगर आप सार्वजनिक स्थल पे कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कार्रवाई किया जाएगा। और इसके लिए बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो आप देख सकते हैं एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया। ये ऑफिशियल लेटर, इसके ऑफिशियल लेटर में क्या लिखा गया इसके बारे में जानेंगे। लेकिन ये टॉपिक फिर से हम याद दिला देते हैं, 70वीं बीपीएससी में जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं मेंस के लिए और एसए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में तो पक्का पूछा जाएगा। वहीं पे बताया गया कि जो बिहार पुलिस मुख्यालय पटना है उनके द्वारा बताया गया कि जो अश्लील गाने हैं, भोजपुरी गाने हैं, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा और 7 मार्च से आपके ये जारी कर दिए गए हैं। अब इस लेटर में क्या कहा गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा देखा गया है कि सार्वजनिक जगहों, बस, ऑटो, ट्रक, रिक्शा आदि में समस्त दोहरे अर्थ वाले अश्लील भोजपुरी गाने का प्रसारण बिना रोक टोक धड़ल्ले से किया जा रहा है। क्या है कि कोई रोक टोक नहीं करता, इस पर यही बताया जा रहा है। इसका समाज पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार गीतों के प्रसारण से महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा और बच्चों की मनोवृत्ति बुरी तरह से प्रभावित होती है। ऐसे में विशेष अभियान चलाकर निरोधात्मक कार्रवाई इस दिशा में अनिवार्य है। तो स्टार्टिंग में जो हमने बैकग्राउंड बताया कि इससे क्या है, कहीं ना कहीं महिलाओं के अस्तित्व पे खतरा पड़ता है, बच्चों के मानसिक स्थिति पे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीज़ हमने डिस्कस किया, वही चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है। लेटर में बताया गया है कि ऐसे जो भी है सभी अधिकारी को, यानी कि जितने पुलिस विभाग में हैं 38 जिले में, ये लेटर जारी कर दिया जाए कि हाँ अगर इस प्रकार के अगर कोई व्यवहार कर रहा है, अश्लील गाने को बढ़ावा दे रहा है, तो उनके खिलाफ जो उच्च प्राथमिकता वाला जो खिलाफ दर्ज करना है उसके साथ केस दर्ज करने के साथ साथ कार्रवाई करने का भी आदेश देता है। इसके साथ इस मामले में अब तक किस तरह के कार्रवाई की गई है अधिकारियों से, इसका फीडबैक मेल के जरिए भी मांगा गया है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब बात कर लेते हैं कि क्या इस दिशा में क्या पॉजिटिव या सरकार के द्वारा क्या कदम उठा सकता है। तो अभी हाल ही में आपने एक रोस्ट शो में महिलाओं के शारीरिक अंगों पे लेके जो कमेंट किया गया था, उसके बाद जो भारत सरकार के द्वारा मांग किया गया था और पूरे देश से एक मांग उठी थी कि हमें क्या करना है, तो इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पे क्या करें, कानून लाके उस चीज़ को रोकने का प्रयास किया जाए। तो उसके लिए भारत सरकार अग्रसर है। तो हर चीज़ के लिए कानून लाने की आवश्यकता है जहाँ पे, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लोगों के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। अब चीन में देखिए जहाँ बोलने नहीं दिया, वहाँ पर अगर कुछ आप गलत बोलते हैं तो रातों रात आप गायब करवा दिए जाते हैं, यानी कि सीधे पाताल लोक में पहुँच जाते हैं। दक्षिण कोरिया में देखिए कि वहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, वहाँ पर जो हेयर कट अगर एक बना दिया गया तो उसी हेयर कट के अकॉर्डिंग अगर 10 स्टाइल है तो आपको वही स्टाइल करना होगा। अगर 11वां स्टाइल पुष्पा स्टाइल किए हैं तो आपको क्या किया जाएगा, कहीं और पहुंचा दिया जाएगा। तो ये अलग अलग चीज़ें वहाँ पे, लेकिन भारत में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लोगों के द्वारा बहुत ही गलत दुरुपयोग किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ किया जा रहा है कि गलत है। वही रोस्ट शो को जब आप याद कर सकते हैं कि रोस्ट शो में किस तरीके से कमेंट किया गया था, तो इसीलिए सबसे पहले जो है इस दिशा में जो है हमें जो है भारत सरकार के द्वारा एक ऐसे कानून लाना है जहाँ पे वेब सीरीज में एडल्ट कंटेंट को रोका जाए, अश्लील गाने को रोका जाए और फिल्मों का स्टैंडर्ड एक बना के रखने की आवश्यकता है। क्योंकि फिल्मों के ज़रिए जो है हमारे जो कैरेक्टर को डिसाइड करता है, लोग फिल्मों से देख के प्रेरित होते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं। आप देख सकते हैं पुष्पा मूवी को देख के आपने देखा होगा कि क्या किया जा रहा है, लोगों पर उसका क्रेज़ था, कुछ तस्करी भी किए गए थे। स्पेशल 26 जो अक्षय सर की मूवी थी उसके माध्यम से भी, उसके माध्यम के द्वारा भी चोरी किया गया। तो लोगों का फिल्मों पे बहुत ही गहरा इफेक्ट पड़ता है। तो ज़रूरी है कि आज हमें ऐसे फिल्मों को बनाने की आवश्यकता है और ऐसे गानों की बनाने की आवश्यकता है कि लोगों को सद्विचार मिले, लोगों के अच्छी भावनाओं को, महिलाओं के प्रति सम्मान मिले। इस तरीके की चीज़ें करने की आवश्यकता है। दूसरा नंबर है कि इन चीज़ को रोकने से क्या होगा कि समाज में जो अश्लीलता फैल रही है उस पर रोका जा सकता है अगर ये कानून आ जाए। उसके लिए अगर सिर्फ कानून बनाने से नहीं, उसके लिए सिर्फ
कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कड़ी कार्रवाई के लिए घोषणा नहीं कर देना कि 50 करोड़ का फाइन होगा, ऐसा दंड देना है जो बहुत ज़रूरी है। अश्लीलता को इससे रोकने में मदद मिलेगी, साथ ही जो औरतों के सम्मान पे जो चोट हो रही है उसमें भी मदद मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि मेंस में आएगा तब इस टॉपिक को बहुत अच्छे, खास करके महिला सशक्तिकरण में भी इस पॉइंट से बता सकते हैं, नेगेटिविटी में कि फिल्मों के जरिए महिलाओं का कैसे स्टैंडर्ड गिर रहा है और कैसे इसको सुधार करना, इस पॉइंट को भी हमने बताया। अब बात करते हैं भोजपुरी भाषा को। तो भोजपुरी भाषा में देख सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा कई बार जो है ये मांग किया गया केंद्रीय सरकार से कि 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषा है उनमें एक नई भाषा के रूप में जो भोजपुरी को शामिल किया जाए। ऐसे बिहार से एक भाषा है मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं भाषा यानी 22वीं भाषा जो 8वीं अनुसूची है उस भाषा में शामिल किया गया है। तो देखते हैं कि अगर जैसे ही इस पर डेवलपमेंट होगा कि ये संवैधानिक मांग पूरी होती नहीं, उससे संबंधित फिर देखेंगे। ऐसे इंडियन पॉलिटी का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इंडियन पॉलिटी को बहुत ही डिटेल्स में हमने डिस्कस किया है, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही बेसिक से हमने देखा, संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों को भी डिस्कस किया। अब बात कर लेते हैं प्रश्न का। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का आंसर अब तक मिल गया होगा। प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। आपके ऑप्शन थे मैथिली, ऑप्शन बी नेपाली, ऑप्शन सी भोजपुरी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मैथिली शामिल है, अभी हमने बताया, नेपाली भी शामिल है, भोजपुरी शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्तों कैसा लगा आज का ये टॉपिक। आज का ये टॉपिक जो है प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को भी हमने डिस्कस किया और इसके साथ मेंस इंटरव्यू सभी को बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे विजिट कर रहे हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।